हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो दिया गया है कि हमें जो बाइनरी ट्री है वहाँ पर हर एक नोड जो है रिप्रेजेंट करता है एक हाउस को, और हमारे गीक ने डेवलप किया है कोरोना वायरस का वैक्सीन। तो आपको जो है फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे जिन्हें हमें सप्लाई करने होंगे वैक्सीन किट। सो कंडीशन ये है कि अगर एक भी नोड को, एक भी हाउस को आप अगर सप्लाई कर देते हो वैक्सीन, अगर उन्हें वो वैक्सीन मिल गया तो उनके पेरेंट को भी जरूरत नहीं है और उनके इमीडिएट चाइल्ड को भी जरूरत नहीं है, उनके लिए सफिशियंट है। जैसे कि अगर हम लोग बोले 1 को अगर हम लोगों ने वैक्सीन दिया तो अब 2 और 3 को जरूरत नहीं है क्योंकि पेरेंट को मिल चुका है। और जब 2 और 3 को मिल चुका है, जरूरत नहीं है, तब हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे 5 को दे देंगे। जब 5 को दे देंगे तो उसके पेरेंट को भी कंप्लीट हो गया और उसके इमीडिएट चाइल्ड को भी कंप्लीट हो गया। तो इस केस में हम लोगों को कितने वैक्सीन सप्लाई करने पड़े, सिर्फ दो, एक 1 को और एक 5 को। तो ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे आप इसको? तो यहाँ पर हम लोगों को पास एक हिंट दिया हुआ है कि आपको इमीडिएट चाइल्ड नोड की भी जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को पहले उसको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि बाइनरी ट्री में टोटल ट्रैवर्सल के 3 तरीके होते हैं, एक इन ऑर्डर होता है, एक प्री ऑर्डर होता है, एक पोस्ट ऑर्डर होता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप लोगों को कौन सा ट्रैवर्सल करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को चाइल्ड नोड को पहले ख्याल रखना है कि उनको वैक्सीन मिला या नहीं मिला। तो हम लोग जो ट्रैवर्सल करेंगे वो हम लोग करेंगे पोस्ट ऑर्डर, मतलब पहले लेफ्ट के लिए जाएंगे, फिर राइट के लिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है नोड का कि नोड के पास डेटा है, लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। तो हम लोग इसको अभी के लिए थोड़ा सा हाइड करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को एक दूसरे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स कॉल इट नॉट पोस्ट ऑर्डर, लेट्स कॉल इट नीड वैक्सीन। नीड वैक्सीन नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये कुछ इंट वैल्यू में रिटर्न करवाएंगे हम लोग कि 0 या 1 या समथिंग। ठीक है, देखते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे अपने रूट को। तो जब भी आप कभी भी एक रिकर्सिव फंक्शन पे काम कर रहे हो या फिर बाइनरी ट्री पे काम कर रहे हो ना, डीएफएस बीएफएस, तो आपको पता है कि रिकर्सिव फंक्शन जो है उसको चाहिए एक बेस कंडीशन, क्योंकि अगर आप एक बेस कंडीशन नहीं सप्लाई करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, देखिए। अगर हम लोग रूट पे जा रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम लोग 2 के भी लेफ्ट में चले जाएंगे, जहां पे हमारे पास रूट जो है वो नल हो जाएगा। और हम लोगों ने बहुत सारे बेस कंडीशन में देखा है बाइनरी ट्री के और रिकर्सिव फंक्शन के कि जब भी हमारा रूट नल होता है तो भी हम लोग कुछ अपना बेस कंडीशन लगाते हैं। तो हम लोग बना रहे नीड वैक्सीन, मतलब वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है। तो पहले हम लोग कुछ कन्वेंशन ले लेते हैं। क्या कन्वेंशन लेते हैं कि अगर हमें वैक्सीन की जरूरत है, अगर हमें वैक्सीन की जरूरत है, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे 1 कि हाँ हमें वैक्सीन की जरूरत है। दूसरा केस होगा कि नॉट एप्लीकेबल, कि अब हम लोग को जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1। जैसे कि अगर रूट हमारा नल है, इस केस में क्या होगा, उसको वैक्सीन चाहिए, चाहिए ही नहीं, उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वहां तो रूट ही नहीं है, मतलब कि वहां पे हाउस ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये हो गया हमारा बेस कंडीशन। और जो तीसरा कंडीशन होगा ना, वो ये होगा कि हम लोगों ने अभी अभी वैक्सीन दिया, सो प्रोवाइडेड वैक्सीन, अगर वैक्सीन उसे मिल चुका है, किसे मिल चुका है, अगर हम लोगों को पेरेंट को मिल चुका है, तो क्या इसको चाहिए, नहीं चाहिए, इसके लिए तो नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर दिए, उस कंडीशन में हम लोग उसको 0 कर देंगे। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने उसे वैक्सीन दिया है। -1 का मतलब क्या हुआ कि उसके वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और 1 का मतलब है कि यस दे नीड वैक्सीन। ठीक है, तो हम लोग जो है वैक्सीन काउंट कर लेते हैं। तो हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल, लेट सपोज वैक्सीन, और इसका वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, ताकि हम लोगों को अपने जो रिकर्सिव फंक्शन में उसमें बार बार पास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ये वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे और राइट के लिए कॉल करेंगे। तो लेफ्ट के लिए हम लोगों ने नीड वैक्सीन कॉल किया, यहाँ पे पास क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट चाइल्ड को पास करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड इसी नाम से वहां पे दिया गया है। और हम लोग राइट के लिए भी सेम काम करेंगे। तो अब हमारा कंडीशन क्या होगा, हम लोगों ने लेफ्ट पे गए और राइट पे गए, करेक्ट। अब हम लोगों के पास क्या है कि अगर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कभी रिटर्न करेंगे 1, और ये रिटर्न कब करेंगे 1, इस फंक्शन के एंड में, जब हम लोगों के सारे कंडीशन फेल हो जाएंगे तब हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। रिटर्न 1 का मतलब क्या गया, नीड वैक्सीन। तो हम लोग लेफ्ट के लिए चेक किए, राइट के लिए चेक किया, और उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे कि क्या लेफ्ट चाइल्ड को जरूरत है वैक्सीन की, कॉस्ट टू 1, या तो फिर क्या राइट चाइल्ड को जरूरत है वैक्सीन की। अगर दोनों में से किसी को भी जरूरत है ना, हम लोग अपने वैक्सीन के नंबर को बढ़ा देंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि 0 का मतलब हो गया वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड द वैक्सीन। ठीक है, और इसके बाद एक और कंडीशन लगेगा कि क्या लेफ्ट में हम लोगों ने अभी अभी प्रोवाइड किया है, सो अगर लेफ्ट इक्वल टू 0 है या फिर राइट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी चाइल्ड को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब जो है ये नॉट एप्लीकेबल है, अब हम लोग उसको वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करेंगे। बस ये था इसका
बेस कंडीशंस और हमारा छोटा सा इफ कंडीशन। अगर आपने ये दोनों इफ कंडीशन को समझ लिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। तो अपने रूट के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट के लिए भी हम लोग सेम फंक्शन कॉल करेंगे, इफ नीड वैक्सीन फॉर आवर रूट, क्योंकि हम लोगों को एक बार तो कॉल करना पड़ेगा ना पेरेंट रूट से। अगर इसका भी वैल्यू आता है हमारा 1, दैट मीन्स रूट ऑल्सो नीड द, जैसे इस केस में क्या होगा 2 और 3 जो है ये दोनों आपका रिटर्न करेगा 1, तो इसका मतलब है कि इसको जरूरत है आपको वैक्सीन की, तो हम लोगों को पेरेंट को भी तो वैक्सीन देना पड़ेगा ना। तो इस केस में यहाँ पे 1 आएगा रिटर्न, और इस केस में हम लोग वैक्सीन को और एक बार इंक्रीज कर देंगे और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे वैक्सीन को। तो ये था आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हम लोग ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ यहाँ पर इस फंक्शन में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं कि अगर कोई एरर है हमारे पास तो हम लोग उसको देख के ठीक करें। यहाँ पे 2 आ रहा है आउटपुट, करेक्ट, सबमिट, लेट सबमिट द कोड। और सबमिट करने के बाद हमारे पास 219 टेस्ट केसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। अगर आपको समझ में नहीं आया देन डोंट वरी, रुकिए, मैं आपको अभी जस्ट ड्राई रन करके एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पेरेंट हाउस को वैक्सीन मिल चुका है या फिर उसके इमीडिएट चाइल्ड को वैक्सीन मिल चुका है, दैट मीन्स इन तीनों केस में सिर्फ एक ही वैक्सीन लगेंगे। अगर हम लोग 1 को दे रहे हैं वैक्सीन तो उसके इमीडिएट चाइल्ड को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट के पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 5 को देते हैं ना, तो 5 के पेरेंट को भी जरूरत नहीं है अब देने की, और 5 के चाइल्ड को भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे बेस कंडीशन था इसका। तो हम लोग इसी कंडीशन को माइंड में रखते हुए देखें कि हम लोगों को पहले चाइल्ड के लिए देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने चूज किया अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जहां पर हम लोग पहले लेफ्ट के लिए जाएंगे, फिर राइट के लिए जाएंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया नीड वैक्सीन, और हम लोगों ने ये कन्वेंशन लिया, या आप कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कि अगर वैक्सीन की जरूरत है तो आप -1 रिटर्न कर दो, नॉट एप्लीकेबल है तो 1 रिटर्न कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया कि अगर हमें वैक्सीन की जरूरत है तो हम लोग 1 रिटर्न करेंगे, अगर वहाँ पे वैक्सीन एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे, और अगर हम लोग को किसी को वैक्सीन अभी अभी प्रोवाइड किया ना तो हम लोग 0 रिटर्न करेंगे। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ अपने पेरेंट के साथ, तो 1 के लिए कॉल हो गया। जब कॉल हो गया 1 के लिए तो चेक किया क्या रूट हमारा नल है, रूट हमारा नल नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा, ये लेफ्ट के पास आएगा। लेफ्ट में अभी क्या है, लेफ्ट में है 2, तो ये 2 के लिए यहाँ पे कॉल हो गया। सो लेफ्ट विल बी व्हाट, रूट का लेफ्ट, तो ये 2 के लिए कॉल हो गया। जैसे ही 2 के लिए कॉल हुआ फिर से रूट नल नहीं है, तो ये वापस लेफ्ट में आएगा। जब वापस लेफ्ट में आया फिर से ये इसी फंक्शन के अंदर जाएगा और इस बार इसको -1 मिलेगा क्योंकि अब नल हो गया। तो ये जो रिटर्न किया -1, तो अभी हमारे पास लेफ्ट में क्या है, -1 है। -1 फॉर हुम, -1 फॉर 2। अब उसी 2 के राइट के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो भी नल है इसलिए वो भी रिटर्न -1 करेगा, तो राइट भी हमारा -1 आ जाएगा। जब लेफ्ट -1 राइट -1 दोनों -1 आ गया, तो अब आप ही सोचिए जब हमारा 2 अब आया है तो 2 के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेफ्ट 1 राइट 1 है क्या, नहीं है। लेफ्ट 0 राइट 0 है क्या, नहीं है, दोनों तो -1 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो अब जो हुआ लेफ्ट 2 के लिए, जब 2 आपको 1 को भेजेगा ना तो यहाँ पर -1 के बदले अब रिटर्न करेगा 1, क्योंकि अब उसको चाहिए, उसको जरूरत है यहाँ पर। अब हम लोग आएंगे 1 के राइट पे, क्योंकि 1 का लेफ्ट का काम हो गया, इन्होंने रिटर्न किया 1। ये था हमारा रिकर्सिव कॉल। अब हम लोग 3 के लिए कॉल कर रहे हैं। जब 3 के लिए कॉल आया, क्या कॉल आएगा, फिर से लेफ्ट और राइट आएगा। लेफ्ट क्या रिटर्न करेगा, -1। राइट क्या कॉल करेगा, फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेगा लेफ्ट राइट। अगेन लेफ्ट के लिए क्या कॉल आएगा, -1। राइट क्या करेगा, फिर से लेफ्ट के लिए कॉल करेगा विच इज -1। और जब राइट में आएंगे 6, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों -1 है। तो अब जो 5 के रिटर्न होगा ना, देखिए 5 के लेफ्ट चाइल्ड में भी -1, राइट चाइल्ड में भी -1, तो जो 5 को कॉल आएगा वो आएगा 1। परफेक्ट। 5 के लिए 1 क्यों आया, क्योंकि ये यहां से रिटर्न किया। अब जब किसी भी एक को 1 है, देखिए 4 के लिए क्या होगा, लेफ्ट में -1 राइट में 1, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्सीन दे देंगे और हम लोग रिटर्न करेंगे 0। तो 4 के केस में हम लोग का रिटर्न हो गया 0, क्योंकि 5 को हम लोगों ने वैक्सीन दिया। और सिमिलरली हम लोग इसी तरह से टॉप पर जाएंगे और हमारा जो टोटल वैक्सीन का काउंट है ये इस कंडीशन को 2 बार सेटिस्फाई करेगा और हमारा आउटपुट आएगा 2। तो आप लोग भी एक बार खुद से ट्राई रन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कोड को उठा करके अपने जीडीबी कंपाइलर में डाल सकते हैं, या फिर अपने लोकल मशीन में जहां पे भी आप कंपाइल करते हैं, और आप लोग अपना सी आउट कर करके देखिए। यहाँ पर आप सी आउट कीजिए कि लेफ्ट क्या आ रहा है, राइट क्या आ रहा है। तो इस तरह से आप ड्राई रन कर करके आप कोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं रिकर्सिवली। ठीक है, तो ये था आज का प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया। अगर अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।